हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है, सन, मून या राइजिंग, देन ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारी वीकली रीडिंग है। ये लास्ट करेगी जनवरी 12 से 18 तक एंड ये कवर करेगी आपका लव एंड करियर। सो जाइए एंड जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मंथली रीडिंग चेक करिए जनवरी की, अगर आपने नहीं करी। मन में कोई सवाल है इस वीक को लेकर तो ज़रूर उसको सोचिए, फिर ही रीडिंग देखिए तो आपको जवाब मिलेगा। एंड येस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मैंने कुंडली रीडिंग यानी कि बर्थ चार्ट रीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और डिटेल्स दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट कि ये वीक आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। रिमेंबर, आप जिस साइन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आप उसकी रीडिंग देखेंगे। जैसे कि कुछ लोग सन से ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग मून से ज़्यादा करते हैं, तो ये आपके रेजोनेशन पे डिपेंड करेगा। ऑल राइट, सो चलिए पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करें। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्फेयर्स एंड द एम्परर कार्ड। ये यहाँ पे साफ साफ बात करता है कि आपको पास में रिजेक्शंस मिली हैं। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया जो क्लियर नहीं हुआ, आपने कंपनी में अप्लाई करा जहाँ आपको रिजेक्शन मिला, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट के मल्टीपल रिजेक्शन से, लैक ऑफ अप्रिसिएशन से, या वो रिजल्ट ना मिलने से जो आप चाहते थे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो गया है। राइट, कार्ड्स कह रहे हैं कि ये वीक आपके लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है। अपने आप पे काम कीजिए, निराश मत होइए पास्ट मिस्टेक्स की वजह से या पास्ट रिजेक्शन की वजह से, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं थी, इस वीक आपकी नौकरी लग सकती है। ये वीक प्रमोशन भी आपके लिए लेकर आएगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी पावर और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है। हो सकता है आप किसी टीम लीडर वाली पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां आपके नीचे काफ़ी लोग हैं जिनको आपने गाइड करना है। सो एम्परर पोजीशन आपकी हो जाएगी। अगर पैसे की कमी थी, विच मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस वीक आ रही है। मैं आपके फादर फिगर का आपकी लाइफ में रोल देख रही हूँ। या तो आप खुद हेड ऑफ द फैमिली हैं और आपका एक रोल है अपने घर को चलाने में, या आपके फादर आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या वो आप गाइडेंस, उनसे आपको गाइडेंस मिल रही है ना। रिमेंबर कि जो एम्परर पोजीशन होती है कई बार वो एग्रेसिव या कंट्रोलिंग भी हो सकती है। राइट, तो आप अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं या कोई आपको एडवाइस दे रहा है इस पोजीशन पे, हेड ऑफ द फैमिली कैन बी योर मदर ऑल्सो, तो प्लीज़ उनकी बातों का बुरा ना माने, उनकी एडवाइस को फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। सो इस वीक रिजेक्शन, उनकी एडवाइस को रिजेक्ट करने की बजाय आपको फॉलो करनी है उनकी एडवाइस। तो अगर आपको कहीं से एडवाइस आ रही है, एल्डर ब्रदर भी हो सकते हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा। फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी वो नौकरी मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक बैलेंस लौट आता है। तो लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस थी लियो आपकी, लेकिन अब वो वापस बैलेंस आता हुआ करियर में मैं देख रही हूँ। सो ये स्मूथ होने वाला है ये वीक आपके लिए, जहाँ तक कि आपके करियर की बात होती है। लेट्स सी कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं इनिशिएट एंड द फूल कार्ड। मैं देख रही हूँ कि किसी को, जैसे आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके प्रपोज करा हो, किसी के साथ ऑफर आपने पास्ट में दिया हो, लेकिन आपको उस इंसान से हो सकता है रिजेक्शन मिला हो। वही इंसान इस वीक लौट के वापस आ सकता है। ये देखिए, फूल कार्ड का मतलब है कि कोई इम्पल्सिव इंसान जिसने बिना सोचे समझे आपको मना कर दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी उसको गलती अपनी एहसास हो गई है, उसको रियलाइज़ हो गया है कि आप जैसा इंसान तो उनको मिल ही नहीं सकता। ये आपकी सिचुएशनशिप हो सकती है, रिलेशनशिप या मैरिज भी हो सकती है। किसी इंसान से कोई गलती हुई और किसी ने डिसाइड किया वॉक अवे करने का इस रिलेशनशिप से। वो इंसान अब घूम के वापस आ रहा है, अपनी गलतियों को मानता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ, एंड आपसे फ्रेश स्टार्ट की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि क्या आप एक्चुअली में रेडी हैं? क्या आप इंसान को वापस लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको भी आगे से कुछ रिस्पॉन्स उनको देना होगा। अगर आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो यही माना जाएगा कि आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो पास से, यानी कि कोई एक्स वापस लौटता हुआ मैं देख रही हूँ। चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप चाहते हो, नहीं तो इस वीक कोई बात नहीं बनेगी। सो ये भी ब्यूटीफुल रीडिंग है, जहाँ किसी को एहसास तो हुआ कि उनसे कोई गलती हुई, किसी को एहसास तो हुआ, किसी ने आके सॉरी तो बोला, एंड कोई फ्रेश स्टार्ट की चाह कर रहा है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर मैं आपके ओवरऑल वीक की बात करूँ तो बहुत बेटर होने वाला है आपके लास्ट कुछ वीक से। एंड येस, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, इस रीडिंग को पसंद करा थोड़ा सा भी, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि ये जो हो रहा है इस वीक वो आपके लिए जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। एंड येस, एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने साथ अपने लिए कोई बुकिंग कराना चाहते हैं मेरे साथ, सॉरी, आप अपने लिए कोई बुकिंग कराना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं टैरो रीडिंग्स के अलावा बर्थ चार्ट रीडिंग यानी आपकी कुंडली एनालिसिस भी स्टार्ट कर रही हूँ। सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नहीं तो प्लीज़ बुकिंग कराने के लिए, प्राइसेस जानने के लिए कहाँ जाइएगा, जाइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो करके डीएम करेंगे तो आपको बुकिंग हो जाएगी एंड विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे को ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। ये सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी जो नीचे बॉक्स होता है उसमें मेंशन है, जाइए पढ़िए। एंड बहुत बजटेड रीडिंग है, 215 रुपीज़ से शायद रीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं एंड फिर वो ऊपर जाती हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं एंड आज ही बुकिंग ले सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।